राधे राधे बहनों और भाइयों, मैं शर्मिला रावत बसेड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ काशी की पावन नगरी से। और बनारस पहुँच कर के अगर पान नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। और ये है बनारस की बहुत ही सुंदर पतली पतली से गलियाँ जहाँ से टुक टुक और इंसान ऐसे घूम जाता है जैसे कि लट्टू। और हम जा रहे हैं अपने होटल में और अगले दिन सुबह सुप्रभात, राधे राधे। यहाँ पर हमने ई रिक्शा ले लिया है। नहा धोकर के सभी तैयार होके बैठ गए हैं ई रिक्शा में। आज पहनी हमने नीले रंग की साड़ी और वेद पहाड़ी पिछौड़ी के साथ में। और ये मेरे साथ विराट है, पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमने पहले एक चाय पी ली थी और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर, काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ पर देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। वैसे तो बता दिया है लोगों ने, भाई आप सोच लीजिए 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान इतनी आसानी से नहीं मिला करते। भगवान अगर इतनी आसानी से मिल जाते तो बात ही क्या थी, वो इंसान ही होते। बट भगवान है तो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और तब जा करके हमें दर्शन होंगे काल भैरव मंदिर के। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं काल भैरव मंदिर में। और यहाँ पर तो रास्ते में बहुत छोटे छोटे से मंदिर पड़े, लेकिन अब ये हम पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर के पास। और यहाँ पे हमने ले लिया है प्रसाद। देखिए टोकरी ले ली है, उन्होंने बोला पैसे बाद में दीजिएगा, तो फिर टोकरी लेकर के फिर हम लाइन में लग गए हैं। बंदर भी हैं यहाँ पर, लेकिन टोकरी को छुपाना पड़ेगा हमें, अपनी टोकरी को। और ये देखिए चंदन लगा लिया, तिलकुम लगा लिया है मस्तक पर अपने। लाइन में लगे हमें 2 से 2.5 घंटा हो चुका था। और देखिए आप लोग भी दर्शन करिए हमारे साथ साथ। काल भैरव मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया। जल्दी से, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जल्दी जल्दी से बोल रहे थे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और उसके बाद दौड़ लगाएंगे हम कहाँ, दौड़ लगाएंगे हम काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। फिलहाल आप यहाँ पर दर्शन करिए, हाथ जोड़ लीजिए आप लोग भी। और ये है देखिए क्या कहते हैं, काल भैरव में पीछे मंदिर है भैरव का, जहाँ पर दिया जलाया जाता है। और यहाँ पर काले धागे मिलते हैं, तो हमने 20-20 रुपए के धागे ले लिए। और मैंने तो अपने हाथ में इनसे धागा बनवा लिया। लेकिन यहाँ पर मंदिर में ऊपर चढ़ना मना है और महिलाओं का खास तौर से मना है, बट फिर भी लोग चढ़ जा रहे हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि क्यों चढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग भी कभी भी आए मंदिर में तो पीछे की तरफ मंदिर के प्रांगण में ये भैरव का मंदिर है, तो वहाँ पर ऊपर को ना चढ़ें, जैसा कि इन्होंने हमें बताया, क्योंकि उनको रात को फिर तंग करते हैं। दिया जलाए, काल भैरव का दर्शन करे, दिया जलाए। अब वो काल भैरव के झूठा मीठा दूध तेल, झूठा मीठा माला, लचदाना, वो चीज नहीं यहाँ किया जाता है, खुला दे देंगे, शुद्धता से रखा जाता है। मगर आदमी को समझ में आता नहीं है, मेरे को परेशान करता है, मेरे को परेशान करेगा तो सही तो बोल रहे हैं, भैरव का चीज झूठा नहीं। ये तो महिला चढ़ती नहीं है, कैसे ऊपर चढ़ रही, देखो भैरव में महिला चढ़ती कोई। ये इसी से मांग ले, शर्मिला से दे देना, फिर इसके लिए भी 2 धागे और करवा दे। धागा है, धागा वो लड़के से ले लो। अरे तुम बोलो ना, वो नहीं देता। तुम पैसे ले लो, उससे ले लो धागा, दे दे रहा, 2 धागा आपको लाओ। भैया ये मेरा दिया ऊपर। और हम सभी लोग काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद आ गए हैं पैदल चल के, क्योंकि अब तो कोई ई रिक्शा वगैरह नहीं मिल रहा था काशी विश्वनाथ मंदिर में। और यहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। फिलहाल हम भी लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमने प्रसाद नहीं मिला, लिया नहीं है प्रसाद। प्रसाद मिल रहा है काफ़ी दूर तक। और ये देखिए जो लोग दर्शन करके आ चुके हैं वो कहाँ पर हैं और कितनी लंबी लाइन है। और वो देखिए दूर है मंदिर, यानी कि है अभी 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है। हम लगे हुए लाइन में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ के। हो गए हमें 1 घंटा होने वाला है और अभी और लगने वाला है कुछ समय। और भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, देखो। और ये बनारस की तंग गलियाँ। और आप लोगों को बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने से पहले हमारे मोबाइल, वॉलेट वगैरह कोई भी धातु की चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते। सारा कुछ लॉकर में जमा कर दिया था,
वहाँ पर लॉकर प्राइवेट बने हुए हैं, जहाँ से हमने प्रसाद लिया। तो लॉकर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वहाँ से हमें प्रसाद लेना पड़ता है। उसके बाद भागते भागते दौड़ते दौड़ते आ गए हम यहाँ पर देखिए मणिकर्णिका घाट। तो काशी में भी अगर जिस भी कोने में आप चले जाए वहाँ पे भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि जो प्रयाग में दर्शन करने के लिए आए हैं वो काशी भी आ रहे हैं और अयोध्या भी जा रहे हैं। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर प्रसाद वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर दुकान से हमने प्रसाद लिया और उसके बाद भूख लग गई थी, तो यहाँ पर छोले कचौड़ी खा लिया, क्योंकि बनारस जो है फेमस तो यहाँ पर आकर के अगर उसका मज़ा नहीं लिया, उसका जायका नहीं लिया। लाइन में लग के हम बहुत थक गए, अब हम खा रहे हैं चना कचौड़ी। तो दोस्तों ये बात तो पक्की हो गई हमने कि बहुत पैदल चल लिया काशी में आकर, क्योंकि काशी में तो गलियां इतनी पतली हैं, वहाँ पर तो रिक्शा वगैरह का कोई मतलब नहीं। और यहाँ रूम में आते ही हम बैठ गए थे ये पैसे फैला करके, क्योंकि हमारा सारा खर्चा आपस में डिवाइड करना था। तो घर से संगम और काशी पहुंचने तक का हमारा खर्चा हुआ टोटल, बताऊं आप लोगों को, बताऊं कि ना बताऊं, चलिए बता देते। टोटल हमारा खर्चा हुआ 18,000 रुपये काशी तक का। और अभी हमारी लखनऊ से घर तक की यात्रा बाकी। टिकट और होटल का टिकट कर दिया है हमारा टोटल, मतलब एक 18,000 एक आया। इसमें सिर्फ हमारा ट्रेन टिकट है आना जाना दोनों का, हल्द्वानी तक का। और लेकिन उसके बीच में अभी काशी टू लखनऊ का नहीं है टिकट, वो टिकट नहीं है ना अभी उसका टिकट नहीं किया है। तो हमारा टोटल खर्चा आ चुका है कम से कम 19 साढ़े 18,000। और साढ़े 18,000 में इसमें क्या कहते हैं 2 तारीख का और 1 तारीख का और 2 तारीख नहीं, 1 तारीख हम कहाँ थे? काशी थे ना? नहीं महाकुंभ थे ना। 1 तारीख 2 तारीख का हमारा इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि वो छुटर फुटर खर्चा था। उसमें ज्यादा कितना खर्चा हुआ होगा, एक बंदे के ऊपर 400-500 ऐसे ही आया होगा। वो ज्यादा खर्चा हुआ हमारा रैपिडो ने लिया 1,600 रुपए, वो ज्यादा हुआ था एक ही दिन में। बाकी जो सारा खर्चा हुआ अपना अपना हुआ। और हमारा मतलब ये ट्रिप ज्यादा से ज्यादा बैठा होगा कितने में? 4 पर बंदा 5,000 रुपए पर बंदा 5,000 5.5 मान लो, 5.5 मान तो वैसे ठीक रहा और पैसे भी बची रहे। अभी ये मेरे को पिठिया लग जाएंगे। हम ये अगली ट्रिप करेंगे, क्या नाम कहता है, हमें ये अपने बेटे को देंगे, बेटा जा रहा है केदारनाथ, उसके लिए हमें और जगह भी जाना था, इसलिए हम पैसे थोड़ा ज्यादा लाए थे। लेकिन हम कुछ कारणवश नहीं जा रहे हैं, उस ट्रिप को कैंसिल किया गया हमारा अयोध्या का। कारण हमारे घर पहुंचने के बाद बताएंगे आपको। इसलिए फिलहाल हम ये पैसे बचा के जा रहे हैं ना, कुन क्या बचूनिया। और हमने क्या करना है, ऊन जो जागमन बस बच गए पैसे। ये इतने पैसे इनके बचे हैं, इतने पैसे इनके बचे हैं। फिर वो अयोध्या जून ये बनारस की गलियां। अब हम जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम घूम रहे हैं मार्केट देख रहे हैं। ये देखो कहाँ बैठी है, नीचे थल्ले पे। यहाँ के रिक्शे इतने खतरनाक, ऊँट से कम नहीं है। ये रिक्शे सही थे रही है ये वाले। और मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ा खाना वाना खाया, क्योंकि भूख लग चुकी थी। सुबह खाली पेट चले थे घर से, और फिर यहाँ पर खा लिया हमने बनारसी पान, जो कि भैया जी ने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। सुपारी बहुत स्वाद थी। और यहाँ देखिए आपको जगह जगह छोटे छोटे से मंदिर मिलेंगे। तो जो जैसे ही मंदिर मिलते हैं तो सर अपने आप झुक जाता है। और ये हैं अपनी बनारस की गलियाँ। और अब पहुंच चुके हैं हम मणिकर्णिका घाट। लेकिन घाट में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि बोटिंग बंद है। रास्ते में यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर भी था। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर विराट ने बोला पिज़्ज़ा खाते हैं, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया डोमिनोज से मीडियम साइज़ का। तो हम सभी ने मिल करके खाया। काफ़ी अच्छा था। सर्विस भी मतलब आसानी से हो गई थी, क्योंकि तंग गलियाँ ना होते हुए भी सब कुछ हो गया था। और उसके बाद फिर हम चल दिए हैं अपने अपने रूम में। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मंदिर में गए, श्याम मंदिर में, क्योंकि काशी में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर है। और उसके बाद फिर हमने चुटुर पुटुर खाया, कुछ चाट वगैरह खाया यहाँ पर, और डोसा भी खाया, और मलाइयो खाया, और राबड़ी खाया।
जा तू भी वापस चले जा। तो जैसे कि हम लोग संगम में भी 2 दिन रुके, यानी कि 2 रातें, और काशी में भी हमने 2 रात रुके, और उसके बाद फिर सारा सामान पैक करके हम लोगों ने चेकआउट कर लिया था। ई रिक्शा मंगा लिया था बस स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ट्रेन का टिकट नहीं था, तो हम लोग बस से गए। यहाँ आ चुके हैं हम बस अड्डे में, और बस अब लखनऊ की कोई बस ले लेंगे। वैसे तो हमें अयोध्या जाना था और उसके बाद फिर वृंदावन, बट टूर हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया और घर चलते हैं, क्योंकि घर में कुछ अति आवश्यक कार्य है। तो फिर बस ले लेते हैं और उसके बाद फिर बस में बैठेंगे। और यहाँ हम बैठ चुके हैं बस में। सुबह सुबह है, कुछ खाया वाया नहीं है, रास्ते में कहीं गाड़ी रुकेगी, वहीं कुछ खाया पिया जाएगा, और लेते हैं यात्रा का आनंद और थोड़ा सा सो भी जाते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। उर्दू लिखी है।